हमारे साथ विधान परिषद सदस्य हैं रामचंद्र प्रधान जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। 2027 का चुनाव करीब है और ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी है। आप भी क्षेत्र में लगातार जनता से जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के संबंध में जहाँ तक है, वो हम लोग सेवा भाव से राजनीति करने वाले लोग हैं और हमारी तैयारी हमेशा से रहती है। विशेष कोई तैयारी ऐसी नहीं होती है, बल्कि चुनाव की रणनीति बनती है। जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पहली बार लखनऊ आगमन हुआ उनका, और उनके आगमन पर हर समाज, हर तबके के व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्ग के समर्थकों ने उनको पलक पावड़े बिछा करके स्वागत सम्मान करने का काम किया, सम्मान किया। तो अब जब वो आए थे तो स्वाभाविक है, अपने कार्यकर्ताओं से मिले, विधायकों से मिले, सांसदों से मिले, सभी अपने पदाधिकारियों से मिले। तो सबसे मिल के स्वाभाविक है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनके तमाम चीज़ों पे हमारी रणनीति थी। तो जहाँ तक सवाल 27 का है, तो 27 में जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसको हम जनता के बीच में लेके जाते हैं, जनता जानती है। और जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले 75 सालों की आज़ादी में कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में खासकर मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में नहीं हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में तो क्या है, जब 17 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं थी, उस समय का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश में बहुत सारा परिवर्तन और बदलाव दिखाई दे रहा है। हम आप सभी लोग, ये पूरा आम जनमानस उसको महसूस करता है। तो जहाँ तक सवाल 27 चुनाव का है, तो चुनाव में हमारी पूरी तैयारी पहले से है और आगे भी हम और अच्छी तैयारी करने वाले हैं। तो किसी भी कहीं कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि जनता भी तैयार है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से और पिछले 2022 से भी बढ़िया चुनाव लड़ेगी और 17 में जिस तरह से जीती थी उसी तरह रिपीट होगी 27 में। नितिन नबील जी का लखनऊ में आगमन हुआ, उसके कुछ समय बाद अखिलेश यादव जी ने एक ट्विटर पे ट्वीट किया कि लखनऊ में पहला आगमन, क्या प्रभु श्री राम का दर्शन करने नहीं जाएंगे? क्या जो चंदा चोरी का मामला चल रहा था, क्या इस चीज़ को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं पीडीए का एक बड़ा नारा दिया है, और उस पीडीए का नारे को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काट करके आगे बढ़ेगी? देखिए, विपक्ष का काम है, हम अच्छा करें तो और बुरा करें तो उसका विरोध करना है, उन्हें विरोध करना है। एक मैं छोटा सा किस्सा बताऊँ। एक बहुत, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो चुनाव की बात नहीं थी, तब चुनाव नहीं लड़ते थे, पढ़ते थे। उस समय एक पिक्चर देखी थी मैंने, और वो पिक्चर का मुझे नाम याद नहीं है इस समय क्या है, वो वाकया याद आ गया आपकी बात से। तो वो कादर खान उसमें मेन रोल था और कादर खान उसमें विपक्ष की भूमिका निभाए थे। वो पॉलिटिकल पिक्चर थी, तो उसमें कादर खान का विपक्ष का रोल था। तो एक घटना घट गई, कहीं घटना घट गई, तो मीडिया वाले पहुंच गए उनके पास। तो उन्होंने कहा मेरे 2 बयान लिखिए। अगर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो मेरा बयान लिखिएगा कि जनता त्राहिमाम कर रही, परेशानी में है, और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से और जहाज़ से उड़ रहे हैं। और अगर वो बाय रोड जाते हैं घटना स्थल पे, तो मेरा दूसरा बयान लिखिएगा कि अगर इतनी बड़ी घटना थी तो इनको बाय रोड जाने की क्या आवश्यकता थी, तो जहाज़ से क्यों नहीं गए। तो उन्हें वही बिल्कुल वही सीन हमारे उत्तर प्रदेश का है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा करें तो, बुरा करें तो उन्हें विरोध करना है। जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, तो अयोध्या में राम मंदिर हमारी आस्था का है, पूरे देश की आस्था है। हम उसमें राजनीति नहीं करना चाहते, हम आस्थावान लोग हैं
भगवान राम में हमारी पुरानी आस्था है, बहुत आस्था है, पूरे देश की आस्था है। तो जहाँ तक उसमें चंदा चोरी फलाना ढिमाका जो भी घटना घटी हो, तो उसमें तो सरकार उसको छुपा नहीं रही। तत्काल कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और एसआईटी जांच किया। जांच के 2 ही 3 दिन बाद वो सब पकड़े गए, अरेस्ट हुए। अभी भी जांच जारी है। जो बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई कोताही ना होगी, है हो रही है ना होगी, क्योंकि ये हमारे आस्था का विषय है। इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरे लोगों की सलाह की आवश्यकता भी नहीं है और ना उनकी परवाह है। भाई वही लोग तो हैं जो भगवान राम को काल्पनिक कहा करते थे। भगवान राम ने वहाँ भगवान राम के मंदिर पे जब वो निर्माण के लिए लोग कार्यसेवक पहुँचे, तो वहाँ पर इन्हीं लोगों की सरकार थी। इन लोगों ने वहाँ पर गोलियाँ चलवाई, हजारों कार्यसेवकों पे गोली चली। तो अब आज वो इस तरह की ढोंग बातें हो रही हैं, जैसे 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में इन लोगों ने एक जनता में भ्रम फैलाने का काम किया कि अरे मोदी जी आ जाएंगे तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। अरे इससे पहले भी मोदी जी के पास 300 के ऊपर सीटें थी, पूर्ण प्रचंड बहुमत था। तो इन लोगों का भ्रम फैलाना इनका काम है, लेकिन जनता जानती है। जनता इस भ्रम और झांसे में अब आने वाली नहीं है। एक बार 24 में आ गई, अब आने वाली नहीं है। और राम मंदिर हमारा आस्था का है और हमें भगवान राम से में आस्था है। उसमें जो भी जिस तरह की भी कार्रवाई जरूरी होगी वो सरकार करेगी, कर रही है और करेगी। एक आखिरी सवाल है प्रधान जी मेरा आपसे। कल कैबिनेट की बैठक हुई, 27 से 28 प्रस्ताव पास हुए। उन प्रस्तावों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए 2017 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, लगातार जनहित में काम हुए हैं। गरीबों के लिए हुए, कमज़ोर वर्गों के लिए हुए, शोषित वंचित कमज़ोर समाज के लिए हुए, छात्रों के लिए हुए, व्यापारियों के लिए हुए। व्यापार के मामले में भी हम आज कहीं हमारा प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहा जाता था। यहाँ लोग इन्वेस्टर आते नहीं थे, लोग अपना व्यवसाय करने के लिए डरते थे, हिचकिचाते थे, क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी का राज था, कानून का राज ही नहीं था। तो ऐसे में कोई लोग आना ही नहीं चाहते थे। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि पूरे देश में हम अग्रणी से श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं, नंबर 1 जाने वाले हैं। अभी हम दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे, आज दूसरे नंबर पे भारत की उसमें हैं। लेकिन आज निश्चित तौर पे जाना चाहिए, चाहे बाहर का व्यवसायी हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो। कुछ दूसरे स्टेट में जब कभी हम लोग प्रदेश से बाहर जाते थे तो किसी दूसरे देश के प्रदेश में लोग कहते थे कि हम भाई हम उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, तो निश्चित तौर पे उसकी नज़रों में हमारा सम्मान गिर जाता था। वो सोचता था कि कोई गुंडा ही लफंगा होगा। आज हमारा सम्मान बढ़ा है, प्रदेश का बढ़ा है, इन्वेस्टर बढ़े हैं, लोग आकर्षित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। रोडों का जाल बिछा हुआ है, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुंदर हुआ है, जगह जगह हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे बने, तो उससे बहुत कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। तो हर तरह से आज प्रदेश अग्रणी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है। तो मुझे लगता है इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल, रामचंद्र प्रधान जी थे जिनको आपने सुना। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2017 से भी बेहतर 2027 की जो जीत है वो हासिल करेगी और उसके साथ ही प्रदेश की जो जनता है अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रही है। और ऐसे में अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की अगर बात कर ली जाए 2017 के पहले की जो सरकारें रही और 2017 के बाद में जब योगी सरकार आई, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता हुआ नजर आया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में चंदन वर्मा, पंजाब केसरी, लखनऊ।